आप सभी स्टूडेंट्स का ई प्रैक्टिकल सेशन में स्वागत है। मैं दिनेश चंद शर्मा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज भी मैं आपको डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप सब्जेक्ट कोड 109 के प्रैक्टिकल नंबर 1 पर चर्चा करूंगा। आज का टॉपिक है कॉमन हैंड टूल्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब/शॉप। यहाँ क्वेश्चन ये बनता है, हैंड टूल्स के बारे में आप क्या जानते हैं? इनके कार्य के आधार पर इनका वर्गीकरण कैसे करें? हैंड टूल्स एक ऐसा साधन या डिवाइस है जो किसी भी कार्य को आसान व सुरक्षित तरीके से कम प्रयास से कर सके। उस साधन या डिवाइस को हैंड टूल कहते हैं। अब मैं आपको कुछ हैंड टूल्स दिखा रहा हूं। हो सकता है आप इन सभी टूल्स को काम में लिए हो या किसी और को काम में लेते हुए आपने देखा हो। आज मैं इन सभी टूल्स का पूर्ण विवरण सहित नाम, इनका काम अर्थात उपयोग व इनकी उचित रखरखाव के बारे में जानकारी दूंगा। नंबर 1 पर मैं आपको दिखा रहा हूं प्लायर्स। इलेक्ट्रिकल शॉप में सभी प्लायर्स इंसुलेटेड होते हैं। यहाँ नंबर 1 पे जो प्लायर दिखाया हुआ है इसका नाम है इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर। यह मार्केट में लंबाई के अनुसार उपलब्ध है, जैसे 165 mm, 205 mm। यह किसी भी वायर, कंडक्टर या आर्मर को काटने के काम आने वाला डिवाइस है। अगला टूल मैं ले रहा हूं इंसुलेटेड लॉन्ग नोज प्लायर। यह प्लायर कंडक्टर का लूप बनाने में, कंडक्टर को पकड़ने में, छोटे छोटे नट बोल्ट जो गहराई में हो उनको खोलने कसने में काम आता है। यह भी मार्केट में लंबाई के अकॉर्डिंग विभिन्न साइजों में उपलब्ध है। तीसरा टूल मैं ले रहा हूं इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ऊपर के दोनों प्लायर्स का इसमें कॉम्बिनेशन है, अर्थात ये वायर को ग्रिप करेगा, उसका लूप बनाएगा, कटिंग करेगा, ट्विस्टिंग करेगा। ये 3-4 काम इस प्लायर को करने होते हैं। यह भी लंबाई के अकॉर्डिंग मार्केट में 165 mm, 185 mm, 210 mm और 255 mm में उपलब्ध है। इन तीनों ही प्लायर्स का उचित रखरखाव होगा। आप इनका इंसुलेशन हमेशा दुरुस्त रखें, जंग से बचाएं, हैमर की तरह इनका प्रयोग ना करें। अब अगला टूल ले रहा हूं मैं स्क्रू ड्राइवर्स। यहाँ 3 तरह के स्क्रू ड्राइवर दिखाए हुए हैं। पहले स्क्रू ड्राइवर में एक नियॉन बल्ब भी है, इसलिए हम इसको फेस टेस्टर या लाइन टेस्टर भी कह सकते हैं। यह स्क्रू ड्राइवर छोटे छोटे स्क्रू को खोलने और कसने के काम आता है। अगला स्क्रू ड्राइवर मैं ले रहा हूं। इस स्क्रू ड्राइवर में दिखाया गया है, स्क्रू ड्राइवर 2 तरह का हो सकता है, टिप प्लेन और फिलिप्स टाइप। मतलब स्क्रू ड्राइवर की अगली जो नोक होती है जिसको टिप बोलते हैं, वो प्लेन शेप में भी हो सकती है और वो फिलिप्स शेप में भी हो सकती है। फिलिप्स शेप को ही हम क्रॉस हेड भी बोल सकते हैं। क्रॉस हेड स्क्रू जहां हो उनको खोलने के लिए हमें फिलिप्स टाइप स्क्रू ड्राइवर की जरूरत होती है। यह भी मार्केट में लंबाई के अकॉर्डिंग मिलता है। 50 से 450 mm तक के इंसुलेटेड और नॉन इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर मार्केट में उपलब्ध हैं। तीसरा स्क्रू ड्राइवर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये 2-in-1 स्क्रू ड्राइवर है, अर्थात इसमें फिलिप्स टाइप भी और प्लेन टिप भी, दोनों ही टिप मौजूद है। जैसा आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी टिप को सेलेक्ट करें और छोटे छोटे स्क्रू कसें खोलें। यह भी मार्केट में लंबाई के अकॉर्डिंग मिलता है।
55 mm से 250 mm तक उपलब्ध है। नेक्स्ट टूल मैं आपको दिखा रहा हूं स्पैनर्स। यहाँ 3 तरह के स्पैनर दिखाए हुए हैं। नंबर 1 स्पैनर है डबल एंडेड ओपन जा स्पैनर। इस स्पैनर में 2 जा है, मतलब 2 इसके एंड हैं जो दोनों तरफ से खुले हुए हैं। यह नट बोल्ट को खोलने और कसने के काम में आता है। जो नट या बोल्ट का साइज होगा, या यूं कहें नट बोल्ट के हेड का जो साइज होगा, उसके अकॉर्डिंग स्पैनर का सिलेक्शन होता है। मार्केट में 6 mm से 55 mm साइज के स्पैनर उपलब्ध हैं। दूसरा स्पैनर आ रहा है रिंग स्पैनर। इसके जो दोनों एंड हैं उनकी शक्ल या शेप रिंग जैसी है, इसलिए इनका नाम रिंग स्पैनर है। यह भी नट या बोल्ट के हेड के साइज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट होता है। मार्केट में 6 mm से लेके 30-32 mm तक रिंग स्पैनर उपलब्ध है। तीसरा स्पैनर दिखा रखा है ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर। जहां नट बोल्ट के हेड पर फिक्स या रिंग स्पैनर नहीं लग सकता हो, स्पैनर को मूवमेंट को जगह नहीं मिल सकती हो, उस जगह इस तरह के ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर से नट बोल्ट को खोला या कसा जाता है। यह भी नट बोल्ट के हेड के साइज के अकॉर्डिंग 6-7 mm से लेके 30-32 mm तक उपलब्ध है। इन तीनों का ही उचित रख रखाव ये होगा, आप इनको हैमर की तरह यूज नहीं करें, ऊपर से नहीं गिराएं। बहुत लूज हेड पर स्पैनर से काम करना या बहुत टाइट हेड के साथ स्पैनर से काम करना उचित नहीं है। नेक्स्ट टूल्स आ रहा है फाइल्स, रेतियां। यहाँ 3 तरह की फाइल्स दिखाई हुई है। हो सकता है आपने फिटिंग शॉप में और भी फाइलें देखी हो, लेकिन इलेक्ट्रिकल में केवल इन 3 फाइल से आपका काम कंप्लीट हो सकता है। पहली फाइल है फ्लैट फाइल। जब किसी सरफेस को फ्लैट शेप में आपको फाइलिंग करना हो, घिसना हो, तो इस तरह की फाइल काम में लेते हैं। यह भी लंबाई के अकॉर्डिंग मार्केट में उपलब्ध है। 100 mm से 350 mm तक की लेंथ में फाइलें मिलती हैं। दूसरी फाइल है हाफ राउंड फाइल। जहां हमें हाफ राउंड शेप में फाइलिंग करनी हो, तो इस तरह की फाइल को काम में लेते हैं। यह भी बाजार में लंबाई के हिसाब से 100 mm लेंथ से लेके 300 mm लेंथ तक उपलब्ध है। तीसरी फाइल यहाँ दिखा रखी है राउंड फाइल। जब आपको राउंड शेप में कोई फाइलिंग करनी हो, तो इस तरह की फाइल काम में लेते हैं। यह भी लंबाई के अकॉर्डिंग मार्केट में उपलब्ध है, 100 mm से 300 mm तक। तीनों फाइलों के लिए ही उचित रख रखाव ये होगा, आप इनको चिकनाई से दूर रखें और समय समय पे इनको साफ कर लिया, वायर ब्रश से साफ कर लिया करें। अगला टूल हमारे पास आ रहा है, यहाँ आपको हैमर दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 जो हैमर है उसको बोलते हैं बॉल पेन हैमर। बॉल पिन का मतलब है इसकी जो पिन है वो बॉल शेप में है। ऊपर वाली जो पिन दिखाई दे रही है वो बॉल जैसी है, इसलिए इसका नाम बॉल पेन हैमर है और इसको फेस बोलते हैं। जहां अभी एरो चल रहा है ये हैमर का फेस है। यह वजन के हिसाब से मार्केट में उपलब्ध है। 200 ग्राम से 800 ग्राम तक का मार्केट में उपलब्ध है। दूसरा हैमर दिखा रहा हूं क्रॉस पिन हैमर। इसकी जो फेस है, ये हैमर का फेस है जहां भी एरो चल रहा है, और ऊपर जो पिन है यह पिन हैंडल से क्रॉस किए हुए है, इसलिए इसको क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं। हैमर के लिए उचित रखरखाव ये होगा, हमेशा हैंडल टाइट हो, हैंडल का लंबाई अनुपात के हिसाब से हो। दूसरा, जैसा जॉब हो उसके अकॉर्डिंग हैमर का वजन के हिसाब से सिलेक्शन करना चाहिए। अर्थात छोटे काम के लिए कम वजन का हैमर, बड़े जॉब के लिए ज्यादा वजन के हैमर से हमें हैमरिंग करनी चाहिए। तीसरा टूल है पुली या बेरिंग पुलर। शाफ्ट में से पुली या बेरिंग को निकालने के लिए ये बहुत अच्छा डिवाइस है। इससे शाफ्ट में से पुली या बेरिंग इजीली बाहर निकल सकता है। यह भी जॉब के डायामीटर के अकॉर्डिंग बाजार में उपलब्ध है। 75 mm से लेके 200 mm तक के मार्केट में उपलब्ध है। नेक्स्ट हमारा टूल आ रहा है चीजल। यहाँ पहली चीजल है, इसको फ्लैट चीजल बोलते हैं। फ्लैट चीजल भी 2 तरह की हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में केवल आपको एक इस फ्लैट चीजल से आपका काम हो जाने वाला है।
यह मैशनरी वर्क में भी काम ले सकते हैं। इस चीजल को भी लंबाई के हिसाब से मार्केट से खरीदा जा सकता है, जैसे 180 mm, 200 mm, 235 mm। दूसरी चीजल का नाम है फर्मर चीजल। जब हमें कोई वुडन वर्क करना हो या लकड़ी पे काम करना हो तो इस चीजल को काम में लेते हैं। यह चीजल इसके ब्लेड की चौड़ाई के और लंबाई के हिसाब से मार्केट में उपलब्ध है। जैसे 6 mm से 25 mm तक ब्लेड की चौड़ाई होगी और 250 mm उसकी लंबाई होगी। दोनों ही चीजल के बाद तीसरा टूल आ रहा है हैंड ड्रिल मशीन। ये हैंड ड्रिल मशीन में एक बिट होल्डर है, या जिसको ड्रिल मशीन का चक भी बोलते हैं। आपको जिस साइज का ड्रिल करना है उस साइज की ड्रिल बिट को इस चक में डाल के और आप हाथ से लकड़ी में ड्रिल कर सकते हैं। आजकल इसकी जगह मोटराइज या इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन भी लोग काम में लेने लगे हैं। अब अगला टूल आ रहा है। यहाँ 4 टूल आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला टूल है सेल्फ एडजस्टिंग वायर स्ट्रिपर। इस टूल से हम किसी भी पीवीसी वायर पर काम कर सकते हैं, या यूं कहें कंडक्टर के ऊपर से पीवीसी इंसुलेशन को उठाने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है। यह टूल भी हमें आप किस साइज का पीवीसी वायर काम में ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बाजार में उपलब्ध है। जैसे यहाँ जो टूल दिखाया गया है वो 0.2 स्क्वायर mm से 6 स्क्वायर mm तक के वायर का इंसुलेशन हटा सकता है। दूसरा टूल आ रहा है क्रिम्पिंग टूल। यह टूल भी एक बहुत अच्छा टूल है। इस टूल से हम किसी भी वायर या केबल के एंड टर्मिनल क्रिम्प करते हैं। यह भी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग बाजार में उपलब्ध है। यहाँ जो टूल दिखाया हुआ है वो 0.5 स्क्वायर mm से 16 स्क्वायर mm तक के केबल या वायर के एंड टर्मिनल बनाने के काम आने वाला टूल है। यही तीसरा टूल दिखा रखा है फिलिप्स टाइप का स्क्रू ड्राइवर। मैंने आपको पहले बताया फिलिप्स टाइप कहें या उसको क्रॉस हेड स्क्रू ड्राइवर कहें, तो ये स्क्रू ड्राइवर उन स्क्रू को खोलने कसने के काम आएगा जिनका हेड क्रॉस हेड हो। यह भी लंबाई के अकॉर्डिंग बाजार में उपलब्ध है। 50 mm से 450 mm तक का साइज मार्केट में मिलता है। चौथा टूल हमने दिखा रखा है पोकर। पोकर का काम यह है, जब आप किसी भी वुडन वर्क में कोई स्क्रू कसना चाहते हैं या लकड़ी में कोई स्क्रू कसना चाहते हैं तो डायरेक्ट स्क्रू ड्राइवर से आप स्क्रू कसेंगे तो काफी कठिनाई आएगी। इसलिए पहले पोकर से एक गाइड होल करके फिर हम स्क्रू करते हैं तो सुविधाजनक होता है। यह भी लंबाई के अकॉर्डिंग बाजार से मिलता है 100 mm से 300 mm तक। नेक्स्ट टूल चल रहे हैं। यहाँ आपको नंबर 1 पे दिखाया गया है सॉकेट्स स्पैनर है। ये ऑटोमोबाइल में भी इनका बहुत यूज है, बहुत सुविधाजनक टूल है। इसमें जिस साइज का नट बोल्ट का हेड होगा उस साइड की सॉकेट उस हेड पे डाल देते हैं और उचित इसके अटैचमेंट के साथ नट बोल्ट को खोलते और कसते हैं। यहाँ केवल सॉकेट दिखाई गई है, इनका हैंडल या अटैचमेंट नहीं दिखाया गया है। यह एक उन्नत किस्म का टूल है। उसके बाद अगला टूल आ रहा है पाइप रिंच। आपने पाइपिंग का वर्क करने वाले लोगों के पास इस टूल को ज़्यादा देखा होगा। इलेक्ट्रिकल में भी मोटर पंप वगैरह से जब पाइप कभी अलग करना होता है तो इस टूल को काम में लेते हैं। यह भी मार्केट में लंबाई के अकॉर्डिंग उपलब्ध है। तीसरा टूल आ रहा है ट्राइएंगुलर फाइल। कुछ फाइल आपने फिटिंग शॉप में देखी है, कुछ फाइलें मैंने आपको दिखाई है। उसी फाइल की अगली रेंज में यदि आपको वुडन शापर टीथ बनाने हैं तो इस फाइल की जरूरत पड़ती है। ट्राइएंगुलर मीन्स यह तिकोनी शेप में बनी हुई फाइल है। अब चौथा टूल्स आ रहा है हमारा सोल्डिंग आयरन। सोल्डिंग आयरन भी इलेक्ट्रिकल शॉप के लिए एक आवश्यक टूल है। इससे हम किसी भी ज्वाइंट या कंपोनेंट को सोल्डर कर सकते हैं। यह मार्केट में विभिन्न वाटेज के हिसाब से उपलब्ध है, जैसे 15 वाट, 25 वाट, 35 वाट, 65 वाट। अब अगले टूल आपके सामने आ रहे हैं। नंबर 1 पर बेंच वाइज। किसी भी बेंच या वर्किंग टेबल के ऊपर इसको कस लिया जाता है। जिस जॉब पे हमें काम करना है, चाहे कटिंग हो, फाइलिंग हो, ड्रिलिंग हो, थ्रेडिंग हो, जॉब को इस वाइस में कस के काम किया जाता है।
जॉब की मोटाई के अकॉर्डिंग इसका साइज होता है। जैसे यह वाइस 100 mm, 125 mm, 150, 200 mm तक इसका जो जा है वो खुल सकता है, अर्थात 200 mm तक का जॉब इसमें लग सकता है। दूसरा वाइस है पाइप वाइस। जब हमें पाइप का कोई काम करना होता है तो इस तरह के वाइस को काम में लेते हैं। यह वाइस भी पाइप के डायामीटर के अकॉर्डिंग मार्केट में उपलब्ध है। जैसे 10 mm से 40 mm तक का एक वाइस मिलेगा, 10 mm से 60 mm तक खुलने वाला दूसरा साइज होगा वाइस का। ऐसे ही 10 से 90 mm तक, 15 से 115 और 15 से 165 mm तक के पाइप के लिए मार्केट में पाइप वाइस उपलब्ध है। इस स्क्रीन पर तीसरा टूल दिखाई दे रहा है वुड सॉ। लकड़ी के ऊपर काम करने वाली आरी या लकड़ी काटने वाली आरी। यह लंबाई के हिसाब से मार्केट में उपलब्ध है, 250 mm से 450 mm तक। इस स्क्रीन पर चौथा जो टूल आ रहा है उसको बोलते हैं हैक्सा। हैक्सा में एक हैक्सा फ्रेम होता है, एक हैक्सा ब्लेड होती है। यह भी मार्केट में लंबाई के हिसाब से मिलते हैं। यहाँ जो हेक्सा फ्रेम दिखाया गया है वो एडजस्टेबल है। ऐसे ही फिक्स फ्रेम के हेक्सा भी मार्केट में उपलब्ध है। ये लोहा काटने का टूल है, लोग इसको लोहा काटने की आरी भी बोलते हैं। इस प्रकार मैंने आपको इलेक्ट्रिकल शॉप में काम आने वाले कुछ हैंड टूल्स के बारे में बताया है। यदि आपकी जिज्ञासा हो तो अगली किसी विजिट में मैं आपको कुछ और उन्नत किस्म के टूल्स से रूबरू कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।